स्केल सबसे डेंजर है। हाँ, स्केल नहीं आने के लिए क्या स्प्रे करते हैं? मालाथियन। मालाथियन तो जो सस्ता दवा है, मालाथियन, रोगर, नहीं तो ओसेन बोल के एक है। नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत दिन के बाद भीष्मा जी के बागान पे आया हूं और यहाँ पे देखिए ऊपर बहुत सारे गुलाब रखे हैं और बाकी सभी पौधा को हटा दिए हैं। और अभी यहाँ पे करीब आपका 25 से 30 पौधा होगा और सब बड़ा बड़ा साइज का पौधा ऊपर रखे हैं और नीचे की तरफ बहुत छोटा छोटा पौधा सब है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आज इस वीडियो में भीष्मा जी से जानेंगे रेनी सीजन केयर गुलाब का और कुछ ट्रिक और टिप्स भी जानेंगे और कैसे बेहतरीन तरीके से हम गुलाब कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए भीष्मा जी से डायरेक्ट मिलते हैं। भीष्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आज तो देखिए मतलब संडे भी है और हाँ, मानसून भी आ गया हाँ, उड़ीसा में। हाँ, और धीरे धीरे जुलाई भी आने लगा है। जी जी। और ऊपर आप सभी पौधा ले आए हैं, नीचे रखे थे ना सर? हाँ, ये बड़ा बड़ा पौधा सब नीचे रखा था गर्मी से बचाने के लिए। यहाँ तो गर्मी बहुत लंबा, 2 महीना तक कम से कम 40 डिग्री से पार हो गया। और मैक्सिमम तो 47-48 हाँ, 47-48 गया था। ये लंबा टाइम गर्मी रहने के लिए मैंने पौधा को बचा के रखना मुश्किल हो गया। ये स्प्रिंकलर के लिए आप बहुत बच गए। हाँ, नीचे स्प्रिंकलर लगा हुआ है बोल के हाँ। पौधा बच गया। ये तो बचाना मुश्किल था। तो पहले तो हम जानेंगे भीष्मा जी आपसे, रेनी सीजन में जो लोग गुलाब लगा रहे हैं जी, उनको खरीदना चाहिए या अभी नहीं खरीदना? नहीं अभी टाइम हो गया खरीदने। उड़ीसा में देखिए ये 2-3 दिन हुआ मानसून आया है। यहाँ तो बारिश ठीक से हुआ नहीं है, लेकिन वेदर चेंज हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो अभी पौधा आराम से लगा सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और आप गमला थोड़ा दिखाएंगे, आपके जो ईट का टुकड़ा डाले थे और हाँ 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 हाँ, वो गर्मी से बचाने के लिए हाँ। ऐसा किया था, मैं मल्चिंग किया था। हाँ हाँ भीष्मा जी, तो यहाँ पे ईट का टुकड़ा भी दिख रहा है हमको। हाँ, ये मल्चिंग किया था ना, मैं आपको बताया था मार्च के महीने में ईट का टुकड़ा। हाँ, कोको चिप्स, ईट का टुकड़ा, ये देखिए अंदर है, ये निकालूंगा अलग अलग। हाँ, रूट देखिए कैसा हुआ है, इसीलिए। अरे बहुत जबरदस्त। हाँ हाँ, ये देखिए अंदर ईट का टुकड़ा है, पूरा रूट एकदम भरा हुआ है, ये देखिए। हाँ 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 हाँ, ये ज्यादा बारिश होने से पहले निकाल दूंगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। सभी को हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं तो दिक्कत करेगा, ऊपर से निकाल दूंगा सब। अच्छा, इसको जब आप निकालेंगे नया सिंडर डालेंगे या इसी को फिर डालेंगे? नहीं, नया सिंडर डाल दूंगा ऊपर। अच्छा, तो ये तो बहुत बुशी है। आईडी हाँ हाँ, ये पीच एवलेंस है। पीच एवलेंस है ना जी। एज कितना है? ये 1.5 साल। 1.5 साल में ना? बाप रे, बहुत बढ़िया है। पैरेलल पॉट सब है। हाँ हाँ, सब ऊपर जितना रखा हुआ है सब पैरेलल पॉट है। हाँ भीष्मा जी, अभी थोड़ा बताइए, बारिश में आप फर्टिलाइजर, फीडिंग ये सब क्या करते? देखिए ये गर्मी जब 45 डिग्री चला गया, मैं तो फीडिंग पूरा बंद कर दिया था। मैंने बचा के रखने के लिए खाली माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ा थोड़ा दे रहा था और ह्यूमिक एसिड रूट में थोड़ा थोड़ा डाल रहा था। अभी 2-3 दिन जब शुरू हो गया मानसून, टेम्परेचर घट गया, पहला काम हो ये जितना वीड्स था साफ कर दिया, मीडिया के ऊपर पत्ता जितना पीला हुआ था सब साफ कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया, नहीं तो आगे बारिश में प्रॉब्लम होने का चांस है। इसके बाद जैसे शुरू करते हैं ऐसे ह्यूमिक एसिड ये गोल के रखा हूँ डालने के लिए। यहाँ पे बाल्टी पे रखा हुआ है। हाँ, और 1261 8-10 एक साथ मिला के? नहीं, अलग अलग, रोज एक दिन ह्यूमिक एसिड दे दूंगा, एक दिन 1261 दे के इसको थोड़ा एक्टिव करना है, रूट ट्रीटमेंट करना है। ऊपर में से माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करेंगे और फोलियर। और सबसे पहला बात है फंगिसाइड एक बार दे के प्लांट में जितना डीजे, एक बार तो फंगिसाइड देना है। उसके बाद ये माइट्स जो है, थ्रिप्स है इसमें। तो भीष्मा जी इंसेक्टिसाइड के बारे में थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए अभी जितना भी अलग अलग टाइप का इंसेक्ट है, सबके लिए एक बार ट्रीटमेंट कर देना सही है। जैसे माइट, थ्रिप्स की और लीफ कटर है, इसीलिए सब जैसे इंडिया है, कॉन्फिडर, ओबेरॉन, काका, एक्सोडस, जो भी है एक बार सब ट्रीटमेंट कर देना है। अल्टरनेट करके, हाँ, एक दो दिन गैप करके इधर ट्रीटमेंट कर देना है। उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, नोड भी एक्टिव। हाँ, नोड एक्टिव हो जाएगा। मेरा नोड एक्टिव हो चुका है, देखेंगे तो ये पौधा देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए कितना एक्टिव हो गया है, नया सूट तो आने लगा। हाँ, सब नया आने लगा है। लाल पत्ता। हाँ, इसके बाद इसको रेगुलर फीडिंग, बैलेंस
और बारिश ज़्यादा हो जाने के बाद और थोड़ा 15 दिन के जाने के बाद नाइट्रोजन पूरा बंद कर देंगे। बिना नाइट्रोजन वाला जो भी फूड होगा उसको चलाना है, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन देने से फिर स्टेम का प्रॉब्लम आएगा। बिस्मा जी, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बारिश में हमारा प्लांट डायबैक कर रहा है या फिर काला हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, डायबैक मतलब क्या है, जहाँ खाना नहीं पहुँच पाएगा ब्रांच अपने आप उसको सुखा देगा। जो ब्रांच में पहुँच नहीं पाएगा खाना, तो खाना किधर से जाता है? रूट से। रूट ठीक नहीं होगा तो डायबैक पक्का होगा। और रूट क्यों खराब होगा? अभी बारिश ज़्यादा हो रहा है तो पानी जम जाएगा तो रूट डैमेज होने का चांस है। रूट काला होने पर ऐसा? हाँ, रूट डैमेज होगा तो रूट ट्रीटमेंट जरूरी है, और रूट बॉन्ड हो गया है तो उसको रिपोर्टिंग करना जरूरी है अभी। अभी जो लोग रिपोर्टिंग करना चाहेंगे कर हाँ, आराम से, एकदम बेस्ट टाइम है रिपोर्टिंग सकते हैं? करना। बड़ा सभी पौधे? एकदम एकदम सब कर सकते हैं आराम से। जितना रूट फ्री होगा उतना ग्रोथ होगा। और सबसे बड़ा बात क्या है, हम लोग जो सिंडर में लगाते हैं, बारिश हो या ना हो, सुबह एक बार पानी देना जरूरी है। क्योंकि पानी स्टोरेज हो जाएगा बोल के हम लोग तो पानी देते नहीं है। अरे ये बारिश हो गया और रात को बोलेंगे और सुबह पानी नहीं देंगे तो रूट जल जाएगा। खाना तो देते रहेंगे, तो सुबह एक बार पानी पूरा भर के देना है, बारिश हो या ना हो। अच्छा बिस्मा जी, रूट पैड को थोड़ा काटते हैं या 40%, 30%? हाँ, रिपोर्टिंग करने के टाइम 50% काट देने से भी अभी कुछ नहीं होगा। 50% मानसून में कुछ नहीं होगा, 50% काट देने से भी। पौधा का देख के, रूट कितना है देख के काटना पड़ेगा। फिर भी आपका रूट बनाने में उसको कितना टाइम लग जाता है काटने के बाद? 1 महीने के बाद रेगुलर फीडिंग हो पाएगा। रूट काटने के बाद तो सीधा सीधा ह्यूमिक एसिड ये सब देके उसको धीरे 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 करके 12 61 10 दिन के बाद 12 61 देना ठीक है। शुरू से ह्यूमिक एसिड के रूट ग्रोथ के लिए और कुछ है तो दे देना है। और एप्सम सॉल्ट का कैसे यूज करना है? एप्सम सल्ट तो रेगुलर वो साल भर चलता रहता है। नहीं, रूट में कि फोलियर? रूट में मैं फोलियर कुछ ये नहीं देता, फर्टिलाइजर। अच्छा, और ये एग्रोमिन? हाँ, एग्रोमीन नहीं यूज कर रहा हूँ मैं तो रेक्सोलिन यूज कर रहा हूँ। हाँ, रेक्सोलिन। हाँ, उसको कितना दिन रेक्सोलिन में? 7 दिन में एक बार। अभी क्या है, पीएच का इम्बेलेंस नहीं होगा, बारिश में पानी पीएच लो रहता है, फिर भी प्लांट को तो माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। रूट में दे रहे हैं? नहीं, फोलियर में अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट फोलियर में। ओके। बिस्मा जी, अभी दो चीज के बारे में हम बात करेंगे, एक है ब्लैक स्पॉट लीफ में और दूसरा है स्केल। जी, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा बताइए, बहुत सारे देखिए, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ब्लैक स्पॉट जो है वो फंगस का प्रॉब्लम है। पानी जमा होकर नहीं रहेगा कि रूट बॉन्ड नहीं होगा तो ब्लैक स्पॉट नहीं होगा। ज्यादा पानी होने से ये होगा? हाँ, ज़्यादा पानी होने से फंगिसाइड उसी इसके लिए, प्रिवेंशन के लिए अच्छा रेडोमिल गोल्ड पकड़ लीजिए। थोड़ा थोड़ा मैंने हफ्ता में एक बार। ये साफ हार्वेस्टिंग काम नहीं करते? ये इसमें और नहीं, रोटेट करके देना पड़ेगा। अच्छा, एक इसका फंगिसाइड रखना। हाँ हाँ। और क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, जो लोग गर्मी में भी कि विंटर में भी ज़्यादा फंगिसाइड देते हैं, ये रेडोमिल, बारिश में उसका प्रॉब्लम ज़्यादा दिखा रहा है। बाकी टाइम कम यूज करना चाहिए, इस टाइम में थोड़ा ज़्यादा, और उसको रोटेट करके देने से अच्छा है। और स्केल के बारे में थोड़ा बताइए। स्केल हवा लगना चाहिए, हवा और धूप प्लांट में पूरा लगना चाहिए। स्टेम सूखा रहना चाहिए बारिश में, जितना मेंटेन करके रखना चाहिए। हाँ, हवा और लाइट। और बहुत सारे लोगों का उबाल के साइड में रहता है, वो तो फंगस पक्का, ये स्केल पक्का पकड़ेगा। हाँ, स्केल देखिए, फंगस होने से पत्ता खराब हो जाएगा, उसको रिकवर हो जाएगा महीना में, लेकिन स्केल होने से पूरा मार देगा प्लांट को। अच्छा, स्केल सबसे डेंजर है। हाँ, स्केल नहीं आने के लिए क्या स्प्रे करते हैं? मालाथियन तो जो सस्ता दवा है, मालाथियन रोगर, नहीं तो ओसेन बोल के एक है। हाँ, ओसेन भी उसको 15 दिन में एक बार स्प्रे करने से भी ठीक है प्रिवेंशन के लिए, लेकिन हवा लगेगा तो कुछ नहीं होगा। और अभी सावरिंग उतना जरूरी नहीं है, ज़्यादा पानी, जो भी पानी देंगे वो खाली मीडिया में देना है, दिन में एक बार सावरिंग कर सकते। तो दोस्तों, देखा आपने भीष्मा जी ने कितने अच्छे तरीके से सब समझाया और बताया। वीडियो लंबा हो रहा है, इसका पार्ट 2 आएगा कल, तो आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द लाता हूँ पार्ट 2, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।